आज किसानों का दिन है, आज भारतीयों का दिन है। देश की मूल भावना को समझते हुए देश के लिए काम करने वाले और अद्वितीय काम करने वाले 3 रत्नों को भारत रत्न के सम्मान के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी की अनुशंसा पर भारत द्वारा सम्मानित किया गया है। मुझे लगता है ये अद्वितीय है। जिन भारतीयों ने इस भारत के निर्माण में, इस भारत के उत्थान में, इस भारत के उत्कर्ष में योगदान दिया, ये कृतज्ञ देश जो उनको याद कर रहा है। कि 2 सम्मान पहले भी दिए गए हैं, कर्पूरी ठाकुर जी को, श्रद्धेय लाल कृष्ण आडवाणी जी को। मैं मानता हूं कि किसानों के जो असल मसीहा हैं, जिन्होंने किसान ही नहीं भारत की गरीबी को भी दूर कर दिया और किसानों की समृद्धि लेकर आए, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जो हरित क्रांति के प्रणेता हैं। इसके साथ साथ देश के पूर्व प्रधानमंत्री और किसान बंधु चौधरी चरण सिंह का, जिन्होंने इस देश के अंदर से जो बिचौलिया व्यवस्था थी, जो किसान को लूटती थी, खसूटती थी और जो किसान को निचोड़ती थी, उस मंडी व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने बड़े बड़े आंदोलन लड़े। और जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उत्तर प्रदेश के किसानों को उस बिचौलिया व्यवस्था से मुक्त करवाया, जिसके लिए उनका नाम लेकर राजनीति करने वाले बहुत सारे लोग अभी जिन्होंने तमाशे किए। इसके साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री और भारत के अंदर आर्थिक क्रांति के जनक रहे पीवी नरसिम्हा राव जी, जो उनको सम्मानित किया गया भारत रत्न से। ये वास्तव में ही भारत रत्न के अधिकारी थे। इस कृतज्ञता का ज्ञापन करने में जरूर शायद कुछ विलंब हुआ है, बहुत पहले ही इन्हें मिल जाना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी ने इन सब महान विभूतियों का तिरस्कार किया, अपमान किया। 2006 में जब एम एस स्वामीनाथन की रिपोर्ट आई तो सोनिया की मनमोहनी सरकार ने हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई, जिसने कहा कि जो एम एस स्वामीनाथन की सिफारिशें हैं ये गैर व्यवहारिक हैं, इनको लागू नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल बेकार है। और बाद में आकर जब एम एस स्वामीनाथन जी की सिफारिश पर जो उन्होंने बहुत सारी अनुशंसाएं की थी, उन पर जब 3 कृषि कानून बने तो उसमें भी देश के विपक्षियों ने और खुद को किसानों के नेता कहने वालों ने 13-13 महीने तक तमाशे किए और किसान का सौभाग्य लूट लिया। वही डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन आज कहीं ना कहीं स्वर्ग में बैठकर देख रहे हैं कि आज उनको सम्मान मिला है। अगर बात करें चौधरी चरण सिंह जी की, तो वो एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं, ये बहुत पीड़ा के साथ कह रहा हूं, हमारे किसान परिवार से हैं। संजय गांधी ने और इंदिरा गांधी जी ने उनके साथ छल कपट किया, उनकी पीठ में छुरा घोंप दिया और उनको संसद का मुंह नहीं देखने दिया। कुछ महीनों तक उनको समर्थन दिया और उसके बाद बिना किसी कारण से समर्थन ले लिया। तीसरे जिन्हें सम्मान मिला है पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, जिनकी लाश को कांग्रेस के मुख्यालय के बाहर घंटों अपमानित होना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस वाले नहीं चाहते थे कि जैसे पूर्व प्रधानमंत्रियों का स्मारक दिल्ली के अंदर है, ऐसे नरसिम्हा राव का भी, यानी गैर गांधी परिवार के भी किसी प्रधानमंत्री का भी कोई स्मारक दिल्ली के अंदर बने। 24 अकबर रोड कांग्रेस के मुख्यालय के बाहर उनको रखा गया और उसके बाद भी ताले नहीं खुले, बल्कि ताले लगा दिए गए और उनकी अंत्येष्टि जो है आंध्र प्रदेश में करवाई गई। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक अद्वितीय काम किया। गैर बीजेपी जो स्टॉलवर्ट रहे हैं, इन तीनों का भारतीय जनता पार्टी से कोई सीधा सरोकार नहीं रहा कभी भी। ये पॉलिटिकल जो कॉन्ट्रास्ट है उसको बिल्कुल रेखांकित करता है। एक तरफ तो कांग्रेस ही जो अपनों का भी सम्मान नहीं कर पाए और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो कि दूसरे खेमे में भी जाकर जो अच्छे लोग थे उनको निकाल कर लाकर उनका सम्मान कर रही है। निर्लजता की अति की जब पंडित नेहरू जी ने खुद को भारत रत्न दिया था, इंदिरा गांधी जी ने खुद को भारत रत्न दिया था, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न देने वाले ये नहीं थे, सरदार पटेल को भारत रत्न देने वाले ये लोग नहीं थे। इसका सौभाग्य अन्य पार्टियों को मिला और अब जाकर अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ आडवाणी जी तक और कर्पूरी ठाकुर जी से लेकर चौधरी चरण सिंह जी तक, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन से लेकर पीवी नरसिम्हा राव तक का सम्मान जो है करने का सौभाग्य मोदी जी की सरकार को मिला। मैं शत शत नमन और प्रणाम करता हूँ इस फैसले को।